क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। बहुत बढ़िया। तुलसी पूजन दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? गया लंच कर रहे थे, उस टाइम पे उसने एक प्रेयर बोली, जो भी बोला इंग्लिश में, ओ गॉड हेल्प यू वगैरह, उसमें लास्ट में उसने आमीन बोला। ये सिखा रखा है सुबह को बेटा स्कूल जाना है, गुड मॉर्निंग बाद में बोलना है, पहले राधे राधे या जय श्री राम बोलना है, जब जाके गुड मॉर्निंग बोलना है। स्कूल का क्या नाम है? सेंट माइकल पब्लिक स्कूल। क्या? सेंट माइकल। सेंट माइकल। यही मेन दिक्कत है। सेंट माइकल स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाएगा हमारे महापुरुषों के बारे में? आजकल हम देख रहे हैं कि मसीह समाज में जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं स्कूल को लेकर के, विद्यालय को लेकर के, खास करके जिस तरीके से आप लगातार ऐसे सवालों का सामना करते हैं, लेकिन मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूं, हर विरोधियों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं ईसाई स्कूलों में हिंदू बच्चों को यीशु मसीह की प्रार्थना सिखाई जाती है या यीशु मसीह के कल्चर सिखाए जाते हैं या ईसाइयों के कल्चर सिखाए जाते हैं, उन्हें बाइबल पढ़ाई जाती है। तो वहीं पर बहुत सारी बात को लेकर के, विवाद को लेकर के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में चलते रहते हैं। खास करके जो बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे ईसाई स्कूल में, आकर के उसके बाद ईसाई स्कूल में तोड़ फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, तरह तरह की मतलब बुरी तरीके खबर फैलाते हैं कि ईसाई समाज के लोग ऐसे होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, इस पर मैं भी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। एक महिला का कहना है, हालांकि ऐसे बहुत सारे बहन हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि ईसाई स्कूलों पर मतलब हमेशा आरोप लगाते हैं कि यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है, इन्हें ईसाई बना दिया जाता है हिंदू धर्म के लेकर के। मैं इस पर इस तरीके साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मतलब ईसाई समुदाय के जो विद्यालय हैं या स्कूल हैं, किसी भी धर्म का अनादर यहाँ पर नहीं किया जाता है। जो रही बात जिस तरीके से आप कहते हैं कि हिंदू बच्चों को ईसाई स्कूलों में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है, उन्हें इस तरीके से ईसाई बना दिया जाता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सोचते हैं कि आपके बच्चों को ईसाई बना दिया जाता है, जिस तरीके से आप पीजी से लेकर के एलकेजी यूकेजी तक आप वहां शुरुआत करते हैं, यदि आप ये सोचिए, यदि उस बच्चे को मतलब धर्म परिवर्तन ही कराना हो, जिस तरीके से आप आगे चलकर देखे हैं हमारे भारत देश में जितने भी नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी जितने भी हैं वो सब ईसाई स्कूल में पढ़े हुए हैं। क्या वो सब ईसाई हो गए? जितने भी उनके बेटे और बेटियाँ सब ईसाई स्कूल से पढ़े हुए हैं, अच्छे अच्छे डिग्री, अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर बन के निकलते हैं, तो क्या उन सब लोग धर्म परिवर्तन कर लिया? जिस तरह की मानसिकता आज हिंदू समाज में और इस तरह के समाज में नफरत फैलाई जा रही है, कहीं न कहीं उसका कारण आज हमें देखने को मिल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से ईसाई स्कूल में हिंदू बच्चों को जय श्री राम का नारा लगवाइए, राधे राधे उन्हें सिखाइए, मतलब इस तरीके कल्चर अपनाइए ईसाई स्कूलों में, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसा कोई भी संस्था या कोई भी स्कूल या कोई विद्यालय इसका मैनेजमेंट होता है, वो अपने तरीके से करता है। आपके कहने से तो नहीं होगा कि ईसाई स्कूलों में हिंदू बच्चों को मतलब जय श्री राम के नारे सिखवाइए, बताइए, गीता पढ़ाइए, और इस तरीके से मतलब वहाँ पे ये पढ़ाइए, वो करिए, राधे राधे के नाम सिखाइए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। उनकी संस्था है, कहीं न कहीं संस्था अपने तरीके से, तौर तरीके से जो मैनेजमेंट होता है उस तरीके से काम किया जाता है। यहीं पर हमने कई बार अभी देखा है, पिछले कुछ समय में बजरंग दल के लोग जाते हैं, कहते हैं कि तुम हम हिंदू बच्चों को आप ईसाई बना रहे हैं, कोई इसका प्रूफ नहीं है। जा करके वहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में चढ़ते हैं, मतलब वहाँ पे भगवा झंडा लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं। आपको इतना ही यदि तकलीफ है तो अपने बच्चों को ईसाई स्कूल में मत भेजिए, जहाँ पे आप पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पढ़ाइए, यदि आपको ऐसी तकलीफ है। हालांकि ईसाई समाज कभी ये भेदभाव नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिए। आइए पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखिए। क्लास में 7वीं में क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। बहुत बढ़िया। तुलसी पूजन दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया होगा, इसलिए नहीं जान पता है ना। क्रिसमस के बारे में बताया जाता होगा स्कूल में, तभी पता है। क्या स्कूल का क्या नाम है? सेंट माइकल पब्लिक स्कूल। क्या? सेंट माइकल। सेंट माइकल। यही मेन दिक्कत है। सेंट माइकल स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाएगा हमारे महापुरुषों के बारे में? वहाँ तो सेंटा क्लॉज के बारे में ही पढ़ाया अच्छा, यहाँ पढ़ता है। घटना ये है कि मेरा लड़का पढ़ता है एलकेजी में, अथर्व नाम है उसका। कल वो घर गया, लंच कर रहे थे, उस टाइम पे उसने एक प्रेयर बोली, जो भी बोला इंग्लिश में, ओ गॉड हेल्प यू वगैरह, उसमें लास्ट में उसने आमीन बोला।
हमने इस बात को देखा, नोटिस किया, मैंने कहा आमीन किसने सिखाया, हम तो आमीन नहीं सिखाते, कहाँ से सीखा है आमीन। मैंने सोचा फ़ोन वगैरह में सीख लिया होगा, पर मेरे बच्चे ने छुट्टी के साथ बोला कि मम्मा मैं तो रोज़ सीखता हूँ, मुझे क्लास में सिखाया जाता है। मैंने कि किसने सिखाया, कि मेरी क्लास टीचर सिखाती है, रोज़ खाना खाने से पहले प्रेयर कराती है, उसमें लास्ट में वो आमीन बुलवाती है। आ रही हूँ, पहले कराती थी, फिर मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया, पहले भी क्यों कराया हमारे बच्चे को, हमें हिंदू हमें आमीन नहीं बोलने के, क्यों बुलाया मेरे बच्चे से आमीन। तो वो बोलने लगी कि चलो आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपके बच्चे से नहीं बुलवाऊंगी। यार मैंने कहा बाकी के जो हिंदू है उनसे क्यों बुलवा रहे हो आप, किसी भी हिंदू से नहीं बुलवाना। जी वो पूरी याद रखता है, माइंड का तेज है, मैं हर चीज़ सिखाती हूँ उसे। मैंने यही सिखा रखा है, सुबह को बेटा स्कूल जाना है, गुड मॉर्निंग बाद में बोलना है, पहले राधे राधे या जय श्री राम बोलना है, जब जाके गुड मॉर्निंग बोलना है। दोस्तों आपने इस तरीके से इस वीडियो को देखा है। हालांकि वीडियो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया हूं। मैं आपसे केवल 3 बात कहना चाहता हूं। जितने भी ईसाई विरोधी हैं, जितने भी मसीह विरोधी हैं, जितने भी स्कूल या विद्यालय, प्रार्थना, चर्च या हर चीज़ का विरोधी करते हैं, तो उनसे मैं 3 सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले, भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देती है। हमारे स्कूलों में सभी बच्चों पर जिस तरीके से कभी भी कोई दबाव नहीं डाला जाता है कि वे अपनी आस्था छोड़ दें या किसी दूसरी आस्था पर विश्वास करें, भरोसा रखें या उसे अपनाएं। और यहाँ पे याद रखने वाली बात है, दूसरी बात, सुबह की प्रार्थना या नैतिक शिक्षा सिर्फ बच्चों के अनुशासन, एकाग्रता और अच्छे संस्कार देने के लिए होती है। यह धर्मांतरण का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह सरकारी या अन्य स्कूलों में सरस्वती वंदना या जिस तरीके सामान्य प्रार्थनाएं होती हैं, उसी तरह यहाँ पर भी प्रार्थना होती है, जैसे कि आप जानते हैं। तीसरी बात ये भी रखना याद आप कि इस तरीके से ईसाई स्कूलों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना होता है, धर्म बदलना नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो या किसी भी धर्म का हो, इस तरीके से उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा पा करके आगे जीवन में संघर्ष करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके अच्छे मुकाम पे पहुँचे। इस तरीके से हमें ये भी याद रखना है, अच्छे संस्कार पाएँ और देश का अच्छा नागरिक बने। इसलिए यह कहना कि ईसाई स्कूलों में ज़बरदस्ती बच्चों को यीशु की प्रार्थना सिखाई जाती है, कहीं न कहीं ये गलतफहमी है और दूसरे वर्ग को लेकर के आपके अंदर नाराज़गी है ईसाइयत को लेकर के। इसलिए यह कहना कि स्कूलों में ज़बरदस्ती प्रार्थना सिखाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह के उनको वचन सिखाया जाता है, बाइबल पढ़ाई जाती है या प्रभु यीशु मसीह से शिक्षाएँ दी जाती है, कहीं न कहीं ये गलत है। इस तरीके से हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों को केवल ईमानदारी, अनुशासन, भाईचारा इस तरह और सेवा संदेश देते हैं, जो हर धर्म का मूल्य है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा ईसाई विरोधियों से, अंत में यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा का मकसद लोगों को बांटना नहीं बल्कि जोड़ना होता है। हम सबको इस तरीके, हम सब का उद्देश्य है कि बच्चे अपने धर्म का सम्मान करते हुए दूसरे धर्म के को भी समझें और एकता के साथ आगे बढ़ें। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन आपके अंदर तो नफरत भरी है, आप कुछ देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। इसलिए मैं कहता हूँ, जो भी आज मसीह समाज का विरोध करता है, कहीं ना कहीं वो भी एक साथ आकर के हर काम करता है। एक तरफ तो आप विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उसी काम को आप स्वीकार करते हैं। ये कैसी आपकी मानसिकता है? तो मेरे प्रिय भाई ने आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।